₹1200 सिलेंडर से दे चलता है। 1200 रुपए। तुम क्या सोचते कि सिलेंडर तुम्हारा कोई 10 रुपए दे? तो ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं, एक चीज का क्या मतलब है? मोदी को कोई नहीं रोक सकता। 10 रुपए किलो गेहूं किसान से खरीदो, मार्केट में 35 रुपए किलो बेचते हो। कैसे लास्ट टाइम? अरे महाराज 2600 रुपए आजकल खरीदी जाती है। जब भाई साहब बताइए, मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं, अगर करते हैं तो 700 हजारों की सतह, हाँ? किसानों पे गाड़ियां नहीं चलाए। जम्मू कश्मीर में पहले की बात करते हैं, जो कांग्रेस की सरकार थी तो अब क्या हाल था और अब क्या हाल है? में झंडा और तिरंगा चलता है, कांग्रेस राज में नहीं चलता था। पता कि क्या बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोला जाता था कश्मीर में, फर्क था। आज फर्क आया है, मोदी रहेगा, मोदी ही चलेगा। भाई हम किसान के लड़के हैं, हमें पता है, हाँ? किसान के हैं, तुम किसान के लड़के, किसान 3-4 महीने पहले स्टॉक गेहूं होगा। ये दादाजी तो 5-10 साल में निकल जाएंगे भाई, युवाओं अपना देख लो। चाहिए, ठीक बात यही होना चाहिए। एक सरकार तो कोई राहुल गांधी चलाए, मोदी एक सरकार सिलेंडर से चलता है, ₹1200 सिलेंडर से दे चलता है। 1200 रुपए। तुम क्या सोचते कि सिलेंडर तुम्हारा कोई 10 रुपए दे? तो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। क्या होना चाहिए। नहीं, सिलेंडर वही रेट है, तुम्हारी तनख्वाहें बढ़ती रहे। कमाल है यार। आप LIC का पैसा उठा के अपने मित्र को दे दीजिएगा, वो उससे देश चलेगा। 40 करोड़ हो जाए, लेकिन सिलेंडर वही रेट रहना चाहिए। क्या कह रहे हैं? किसी भी भाजपा शासित राज्य में यूपी में योगी जी हैं, रामनवमी पे हर एक राज्य में, महाराष्ट्र में दंगा हुआ, बिहार में दंगा हुआ, और भी राज्यों में दंगा हुआ, लेकिन भाजपा शासित जहाँ पूर्ण बहुमत में है सरकार उनकी, एक भी दंगा नहीं हुए। आप 10 रुपए किलो गेहूं किसान से खरीदते हो, मार्केट में 35 रुपए किलो बेचते हो। कैसे लास्ट टाइम? अरे महाराज 2600 रुपए आजकल खरीदी जाती है। जब भाई साहब तुम सिर्फ पता नहीं, भाई हम किसान के लड़के हैं, हमें पता है, हाँ? किसान के हैं, तुम किसान के लड़के, किसान 3-4 महीने पहले स्टॉक गेहूं होगा। खेत एक बात बताइए, मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं, अगर करते तो 700 हजारों किसान, हाँ? किसानों पे गाड़ी आते। ऐसे नहीं मरे थे, कील ठोक के रोड पे नहीं मारा गया था, कील ठोक के, हाँ? बेचारे घूम रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा अब इतनी शांति से जी रहा है आदमी, किसी को डर नहीं है, रात में भी निकल रहा है, दिन में भी निकल रहा है। किसान के बीच में मत लाओ। मोबाइल छीनते थे तुम्हारे, कहाँ गए वो? यहाँ एटम बम के पहले बोल रहे थे आप फ्री होके घूम रहे हैं। मैडम इन लोग को सिर्फ कहना, इन लोग को कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसपे सही से बात कर सके। आप अगर सर्वे उठा ले, सब कुछ अभी सारी अथॉरिटी बीजेपी की सरकार के हाथ में, आप उनकी अथॉरिटी की उनकी रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिएगा। सबसे ज्यादा महंगाई आपको दिखेगा भारत में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर दिखेगा, सबसे ज्यादा भुखमरी 12 रुपए मिलती रहे तुम लोगों को। महंगाई क्यों इतनी है? बहुत नाराज चल रहे हैं लोग। महंगाई कहाँ सस्ता है ये बता दे कोई। सर इन्हें ये पूछ रहे हैं कहाँ सस्ता है? हमने केला 10 रुपए के 12 हुए, 10 में से पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई इधर आ जाओ। पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। चीन का पॉपुलेशन कितना है? चीन का पॉपुलेशन कितना है? चीन का पॉपुलेशन बताइए। पूछ रहे, चाइना का पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है? अब तक चाइना हुकूमत कर रही है, हर बच्चों तक हिंदुस्तान में चाइना पहुंच चुका है, इतना डेवलप किया, इतना उसकी जनसंख्या की वजह से डेवलप किया। आज भारत सरकार चाइनीज कंपनियों को यहाँ पे लाके, नहीं आप मुझे चाइनीज डेवलपमेंट क्यों, वो डेवलप क्यों हुआ मुझे ये बताओ। डेवलप क्यों हुआ चाइना? इसलिए हुआ कि ये मोबाइल चाइना का तुमने खरीदा हुआ है, चाइना ने नहीं दिया। यहाँ पे उसको परमिशन दिया भारत सरकार। भारत सरकार ने बेचने के लिए। सुनिए, अगर दिया था, ये पता आपको? ये आपको पता ही नहीं है अभी इसका। मेरी बात सुन लीजिए अस्थिर से। अच्छा आप भी सुन लो अस्थिर से। राजीव गांधी जी ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने भारत के युवाओं को एक ड्रीम दिखाया था, जो हमारा देश एक डिजिटल तक बढ़ेगा। वो जब बढ़ेगा जब हम सब मिलके IIT के जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उससे अगर पढ़ के आप बनिएगा तो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा, एक कंप्यूटर ला के वो दिखाए थे देश में, जो आने वाले दुनिया में एक डिजिटलाइजेशन का होगा। वहाँ पे कोई हार्डवेयर का काम नहीं होगा। जो हम आज नोटबुक पे काम करते वो नहीं, वो सारा कंप्यूटराइज हो जाएगा। वो आज हो गया। वो मौका देखते हुए चाइना ने पूरे हिंदुस्तान के गली गली तक अपना पैर पसार लिया। अगर भारत सरकार ये 8 साल में देखिए, ये डिजिटलाइजेशन 2014 के बाद बहुत ज्यादा ग्रोथ किया, हर कोई जानता, बहुत ज्यादा डेवलप। 2014 के बाद कौन है? 2014 के बाद बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार ये चीज पे निगरानी नहीं कर पाई, जो हमारे देश में
जो डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है इसको किस तरह देसी किया जाए, इसे स्वदेशी कैसे किया जाए। अगर इंडिया में कुछ नहीं किया डिजिटलाइजेशन से इंडिया बहुत कुछ किया, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो हमारा इनकम, जो हमारा महंगाई यहाँ पे बढ़ा, जो हमारा बेरोजगार दर बढ़ा, अगर इन चीज़ों को सरकार देखते हो, युवाओं को टैलेंटेड बनाता, युवाओं को इस तरह का सुविधा देता, तो हमारे देश में ये कंप्यूटर बनते, हमारे देश में मोबाइल बनते, हमारे देश में ये कैमरा बनते, तो रोजगार बढ़ता, ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ता, सरकार के पास इनकम आती, सरकार के पास टैक्स का स्रोत बढ़ता। सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर क्यों नहीं किया? सुनिए ना, अरे सुनिए मैडम, बीबीसी के अध्यक्ष जो बने ना हमारे होम मिनिस्टर साहब के बेटा, तो वो ओप्पो कंपनी, चाइना कंपनी से हजारों करोड़ का डील करते हैं, इंडियन जर्सी पे एडवर्टाइज दो, हमारे देश से खरीदेगा, और क्योंकि उनको साइड इनकम भी जाएगा ना, वो 1000 का डील होगा, उधर 2000 का, 1000 उधर बैंक में जाएगा, 1000 सरकार को दिखेगा। ठीक है, आप सोचिए सहारा कंपनी, सहारा आप चुप हो जाएंगे, आप ज्यादा चुप हो जाएंगे। नहीं हो जाऊंगा। चाइना क्यों आगे बढ़ा? असल में हम लोग नालायक हैं। चाइना, अरे रहने दो, पब्लिक नालायक है इसलिए काम हो रहा है ये। तुम दूसरों की बात करते हो, तुम मोदी को, चाइना को जोड़ो। इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी फ्लॉप हो गई। अब सुनिए, चाचा बोले हम, सुनिए चाचा बोले जो हमारी कंपनी है, जब भूख लगता है ना आदमी को, तो वो ये नहीं देखता है जो कच्चा है या पक्का खा लेता है। जब इंसान को रिक्वायरमेंट होता है तो मार्केट में ये नहीं देखता है ये चाइनीज है या इंडियन है, वो सस्ता। कोरोना की चाइनीज मोबाइल आ गया। सरकार को तय करना पड़ता है भाई साहब, सरकार को तय। चाइना का ही खाओगे, क्या करोगे आप? आपका सुनिए, आप ये मत हमारी बात सुन लीजिए चाचा, गौर से सुनिए, चाचा गौर से सुन लीजिए। चाचा कह रहे हम भी इंडियन कंपनी जाके चाइना की मार्केट में काम कर सकती है, चाचा पूछे कर सकती है काम? क्या जी, इंडियन कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में फूड सोर्स बहुत। ये बताओ, इंडिया अपना प्रोडक्ट क्या, ये मोबाइल इंडिया जो जब बना रहा है वो चीज बना सकता है इंडिया भी? क्यों नहीं बना सकता? अरे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमारा था, हमने इसरो बनाया, हमने कोई ग्रोथ इसको बनाया, किसको बनाया, उसको छोड़ो। मोबाइल नहीं बना सकते हम। मेड इन इंडिया चल रहा है, मेड इन इंडिया स्कीम चल रही है, उस पर क्या कहेंगे? सुनिए, तो इंडिया में बन रहा है ना। सुनिए, ये भारत सरकार को लास्ट टाइम में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में, सुनिए 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक और साउथ इंडिया के अंदर बहुत उसने प्रचार किया था, जो जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी सरकार जब आएगी तो सब कुछ मेड इन इंडिया होगा, और मेड इन इंडिया में बशर्ते ये लिखा जाएगा जो स्टेट में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो उस पर लिखा जाएगा जो ये फना स्टेट का। सरकार को देखते हुए सरकार को इनकम का एक स्रोत मिला, जो इससे हमारी पार्टी को। बात बताइए, 2014 के बाद भारत में विकास नहीं हुआ है आपके? देखिए, मैं ये नहीं कहता विकास नहीं हुआ, लेकिन विकास जिस ग्रोथ रेट से होना चाहिए था उस ग्रोथ रेट से नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद के चक्कर में पड़ गई, और पार्टी को जो बीजेपी है। एक मिनट, जातिवाद किसने फैलाया मुझे ये बताओ? अरे अमित शाह खुद पहली बार बोले जो हम पिछले जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। अगर शेड्यूल कास्ट से हो, मुझे ये बताओ, अगर शेड्यूल कास्ट से हो तुम्हें कभी उसकी सुविधा मिली किसी भी शासन में, चाहे मोदी का शासन हो, कांग्रेस का हो? तुम क्या बात कर रहे हो? वो कमाते रहे, नेता कमाते रहे, तुम उसके तलवे चाटते रहे। तुमको सुनिए, तो ऐसा ही ना, हमें वैसा ही आरक्षण नहीं चाहिए था, उनको उठाने के लिए काम चाहिए था। आरक्षण तुम्हें एक को अगर आरक्षण मिल गया ना, फिर पूरे परिवार हर साल मिलता रहेगा आरक्षण, वो खत्म हो जाने। आपका हम समर्थन इस चीज में करते हैं, लेकिन आरक्षण मिल गया, तुम्हारे बच्चों को आरक्षण की जरूरत बड़े सुनिए, अभी देखिए राहुल गांधी जी पे 2 साल का सजा होता है, और बीजेपी के सभी नेता ने इसको, बल्कि मोदी ओबीसी नहीं है, ओबीसी समाज का बल्कि अपमान किया गया यहाँ पे, और उसने मोदी को ओबीसी कहा है, जो राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया मोदी चोर कह के। आप सोचिए कौन जाति बात करता? कांग्रेस तो नहीं किया, आम आदमी पार्टी तो नहीं किया, दूसरी पार्टी ने किया, यहाँ पे तो किसने किया? बल्कि वो ओबीसी से नहीं है, भाजपा ने किया ना जातिवाद। सबकी नौकरी है अपनी, नेता भी नौकरी से चलता है। कुर्ता के ऊपर जनेऊ जो पहनता है राहुल गांधी, वो जातिवाद नहीं है? वो क्या दिखाता है? पर पहनता तो जातिवाद नहीं है। भाई कुर्ता के अंदर पहना जाता है, यहाँ पंडित जी करें पूछ लीजिए, कुर्ता के अंदर जनेऊ पहना जाता है। सुनो, तो जातिवाद नहीं है। आप क्या पहनते नहीं पहनते कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आप सार्वजनिक जगह पे वो भी तो जनेऊ तो जातिवाद ही दिखाता है। राहुल गांधी ब्राह्मण है, जो भी जातिवाद तो जातिवाद करते, सब दिखाना करते। उसने कभी नहीं बोला हम ब्राह्मण है, उसने कभी बोला? वो गोद का नाम भी लिया, जातिवाद नहीं बोला। गोद का नाम भी लिया, मेरे भी गोद का हूँ। कब बताइए वो जो राहुल गांधी क्या था जब जनेऊ पहना तो नहीं बोला था? स्टेटमेंट दिखाऊं? क्या बोला? ये बोला मैं ये गोद का हूँ, ब्राह्मण हूँ, कब नहीं बोला है? अंकल जी मैं बताता हूँ,
अगर किसी की कोई जात है और वो जातिवाद नहीं फैलाए। सुनो वो दिखाता है तो इसमें क्या गलती या क्या पाप या भाई ये है भाजपा ने फैलाया है जातिवाद, यही कह रहे हैं। भाजपा देखिए भाजपा के राजनीति और क्या काफी लोग हैं नाराज चल रहे हैं ना भाजपा से, कह रहे हैं विकास नहीं हो पा रहा है। उनके हराम के पैसे बंद हो गए, हराम के नोट बंद हो सर, गए। आपके हिसाब से महंगाई बेरोजगारी नहीं है मुद्दा? बेरोजगारी तो रहेगी, आबादी बढ़ाओगे। अगर एक एक मुसलमान 16 बच्चे पैदा करेगा तो सरकार क्या करेगी? आबादी तो रोक नहीं, मोदी जी ला तो रहे आपको, बिल बोल तो रहे कि बच्चों वाले कम ये होना चाहिए बिल। कांग्रेस के टाइम में थी क्या इतनी महंगाई? चोरों की सरकार थी कांग्रेस में, क्या हुआ? चोर की सरकार थी। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं भाजपा को चोर है, मोदी चोर है, अमित शाह चोर है। तभी तो हिंदुओं के धर्म में, तभी तो थाली के चट्टे बट्टे हैं जी, सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल अच्छे नहीं है, सारी ऐसी हैं। सभी ऐसी हैं। अभी तो आप सुनो ना केजरीवाल के, आप जो गुण गा रहे हो, यूपी बिहार गुण नहीं गा रहे, केजरीवाल अपना गुण गाते हैं। यूपी बिहार तो बर्बाद हुआ ही पड़ा है, दिल्ली बर्बाद करने आगे सब कुछ फ्री में दे रहा है। क्या बर्बाद हो गया दिल्ली में? फ्री में तो दे रहा है, और क्या? फ्री में गरीबों का भला हो रहा है, आपको पसंद नहीं है? कौन से गरीबों का भला हो रहा है? किसी गरीब का, अरे पानी बिजली फ्री में मिल रही की है, राजनीति है, तो कल को देश दिवाला पड़ेगा तो क्या होगा? पानी बिजली फ्री दे रहे मिल रहा है, 200 यूनिट तो फ्री मिल रहा है। वो क्या हो रहा है, जिसके 300 आ गए उसका पूरा चार्ज है, जिससे मर्जी पूछ लो यहाँ जनता से, कैसी बातें कर रहे हैं आप? गरीबों की बात करते हैं तो अगर 200 यूनिट आ रहे हैं तो उसमें उसको नहीं मुनाफा मिल रहा है क्या? गरीबों के लिए मोदी जी ने क्या, जो आप बीपीएल राशन कार्ड, ये क्या अपने जो हुआ था। सर, आधे लोगों का तो राशन कार्ड बना ही नहीं हुआ है ना। मैडम जी, अब आप तो मुझे मीडिया में ही लग रहे हो, आप तो केजरीवाल वाले, आपसे बात करने दे। क्यों केजरीवाल है? केजरीवाल ने थोड़ी भेजा है। आएगा मोदी, मैडम जाओ आप। कुछ भी कर लो तो मोदी आएगा। आए- थैंक यू ला- थैंक यू। योगी मोदी के अलावा सर 24 में हम करेंगे भूल, हमारा वोट होगा कमल का फूल। आपको जो क्या कहेंगे 2000? मोदी को कोई रोक नहीं सकता, जो मर्जी कर लो, नहीं रुकेगा। मैं जम्मू से हूँ, वहाँ भी पूरी लहर है, कश्मीर में भी पूरी लहर है। जम्मू में 370 हटा दिया, क्या बदला? हट गया, अच्छा हुआ, पूरे देश के साथ मिल गया, एक देश एक टैक्स हो गया, सब कुछ अच्छा हुआ। मोदी को कोई नहीं रोक सकता। सर, जम्मू कश्मीर में पहले की बात करते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या हाल था और अब क्या हाल है कांग्रेस? अब और पहले में रात दिन का फर्क है। अच्छा, क्या फर्क आया है? कश्मीर में झंडा तिरंगा चलता है, कांग्रेस राज में नहीं चलता था। हम लोग चढ़ाने गए, हम लोगों को बंद कर दिया गया, लेकिन 4-4 महीने बाद छोड़ा गया। अब हम चढ़ाते हैं, लाल चौक में झंडा चढ़ाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। बिल्कुल। तो क्या आतंकवाद और पत्थरबाजी अब नहीं होती है? अरे कहाँ होती है पत्थरबाजी? फॉरेन से पैसा आना बंद हो गया। जिस फंडिंग पे आते थे, जिस फंडिंग पे वो भुड़कते थे, वो पैसा बंद हो गया। अब कौन है पत्थरबाजी? कभी सुनी आपने? आप तो हमसे भी ज्यादा तेज हो, रोज देखते हो। कभी पत्थरबाजी सुनी है? सीधे पर्चा, सीधा FIR लगती है पर्चे पे। राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है जम्मू। वो कह राहुल गांधी पप्पू वो कह रहा था मुझे मिलिटेंट मिले। अरे मिले, उसकी दादी को भी मिलते थे, उसके बाप को भी मिले हैं, उसको भी मिल गए। अब उसका नंबर होगा और क्या होगा? आपने खबर सुनी होगी, जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, कह रहे थे मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। वो भारत जोड़ेगा फेबिक्विक से, बाकी नहीं जुड़ेगा। देश जो है मोदी के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी ने देश नहीं तोड़ा क्या? मोदी ने देश जोड़ा हुआ और संभाल के रखा हुआ है। बिल्कुल, उसको बोलो कि फेबिक्विक ले लो और उसी से जुड़ेगा देश। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है, ये तो बताइए। अरे विकास कहाँ नहीं हो रहा? हम जहाँ कहाँ? हम जहाँ खड़े हैं, अगर आप पत्रकारिता की लाइन में 2 साल पहले होंगे तो आपको पता देश का चलता है। भारत माता की जय उधर बोलते हैं, भारत माता की जय चांदनी चौक में खड़ा होकर बोल रहा हूँ। मैं 26 जनवरी को कश्मीर में खड़ा होकर बोला था, आज जहाँ पे भी भारत माता की जय बोल रहा हूँ। पहले नहीं बोला जाता था, कश्मीर में फर्क था, आज फर्क आया है। मोदी रहेगा, मोदी ही चलेगा। अब हर चीज मोदी से ही चलेगी। मोदी के अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है? केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? दिल्ली घूम रहे हैं। अरे अब केजरीवाल का नंबर है अंदर जाने आप ऐसे क्यों नहीं? आप चोर आदमी है, अंकल जी आप वो हराम खोरी सिखा रहा है सबको। फ्री में वो खाओ। अब सिसोदिया के बाद केजरीवाल का नंबर है। अब आप देखो कहाँ सर, केजरीवाल कह रहे हैं मेरे किसी की हिम्मत नहीं है, मोदी की भी हिम्मत नहीं है जो ऐसे करते हैं। कह रहा ना, सिसोदिया भी कह रहा था। सिसोदिया कह रहा था मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, लेकिन ऐसे बोलता था आओ आओ गिरफ्तार कर ले, पकड़ ले। गया ना। आप बाहर नहीं आएंगे सिसोदिया? अरे सब आते हैं, लालू नहीं आए, लेकिन भोग के आएंगे ना। हाँ, केजरीवाल ही बयान दिया है। नंबर आने वाला है, उसका भी नंबर आने वाला है। केजरीवाल ने हाल ही में बयान दिया है कि मोदी सबसे भ्रष्ट नेता है, अनपढ़ नेता है हमारे। उसका वो बौखलाया हुआ है, उसके लिए कमरा साफ हो रहा है तिहाड़ जेल में। अब अगला नंबर उसका है।
बिल्कुल सफाई हो रही वहाँ पे। हाँ, जेल तो है केजरीवाल के अंडर है, तो क्या बिगाड़ लेंगे? अरे अंडर सब कुछ होता है, लेकिन वो उसी अंडर में जाएगा वहीं पे। अरे घुमा फिरा के मोदी होता है वो, बहुत सही तरीके से लेगा, प्यार से पुचकार के लेके जाएगा। कह रहे हैं जैसे इलेक्शन आ रहे हैं मोदी गुंडागर्दी पे उतर रहे हैं, सबको जेल डाल रहे हैं, सब पर जो है केस कर रहे हैं, किसी पे जुर्माना लगा रहे हैं। देखो जिसने पाप किया, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विश्वामित्र हो, जो में जिसने पाप किया वो जाएगा।